जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं और भारत को भी एक दूसरा इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, तो हमारा भी संकल्प है कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बने। ओवैसी डंकी की चोट पे क्यों कहता है कि हम गधे को भी खड़े तो हम जीत जाते हैं। इंसान छोड़ो, अगर वो लोग उनकी पार्टी से गधे को खड़ा करे भी तो जीत जाती है। डायलॉग मारता है क्यों? क्योंकि उसको पता है मालूम है कि एक विधानसभा में 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है, तो कहाँ जीतेगा? मुसलमान जीतेगा। तो इसलिए इतने वर्षों से ये लोग जीतते आ रहे। लेकिन मुनव्वर फारूकी गधा आया था, सुअर का बच्चा जो कॉमेडियन था, उसको हमने हमारे तरीके से कहा कि भाई तू तो हमारे राम और सीता मैया के ऊपर कॉमेडी किया बेटा, हैदराबाद में मत आ, हमारी बात सुन। तो कि लगभग ऐसे 50 सांसदों का निर्माण करो जो प्रखर संसद में खड़े होकर कहे कि मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। मोदी जी का कोई परिवार नहीं, मोदी जी कहते हैं कि जनता ही मेरा परिवार है। भूत होना भविष्य आपको ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलने वाला। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत देश का नाम कहते हैं उस राजा के नाम से पड़ा जिन्होंने बचपन में शेर के दांत गिन लिए थे। हमारे साथ में भी एक वैसे ही व्यक्तित्व आज हैं जिनका नाम में राजा भी है और साथ में दुनिया उनको टाइगर के नाम से भी जानते हैं। हमारे साथ में श्रीमान टाइगर राजा सिंह लोग। टाइगर राजा सिंह जी, आपका बहुत स्वागत जम्मू टॉक्स में, अभिनंदन। धन्यवाद। कैसे रहा ये टाइगर नाम? बचपन में शेर के दांत गिन लिए? नहीं, वैसे तो हमारे पूर्वजों से ये नाम चलते आ रहा है, क्योंकि एक समय पहले जब पूरा जंगल क्षेत्र था, हमारे परदादा के पास बहुत बड़ी खेती हुआ करती थी, तो वो समय पर आपको पता है कि जंगल माने शेर चीता सभी घूमते रहते थे जी। तो हमारे बहुत बड़ा लगभग 200 एकड़ का लैंड था उसमें, जिसमें गाय बहुत रहती थी हमारे पास, देसी गाय। तो शेर गाय को हमला करने आया, तो वही समय पर हमारे परदादा जी ने वो समय पर शेर को मारा और लगभग गौ माताओं की वो समय पर ही रक्षा की थी। तो तब से टाइगर 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 जो लगते हैं ना, तो हमारे पुरखों द्वारा ये नाम लगे सो है। अभी आपने पुरखों की बात कर ली है और हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, भारत माता की जय, और दूसरा, भारत हिंदू राष्ट्र है। लेकिन हमारे यहाँ जितने मुख होते हैं उतनी बातें होती है, उतनी व्याख्याएं होती है। आपके लिए हिंदू राष्ट्र क्या है? देखिए, जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं और भारत को भी एक दूसरा इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, तो हमारा भी संकल्प है कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र क्यों? क्योंकि जब हम भारत में 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है। लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, लैंड जिहाद हो, अनेकों प्रकार के जिहाद, अब तो वोट जिहाद भी लोग करते हैं। तो अगर मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र हम घोषित करने में कामयाब हो गए, तो ना लव जिहाद होगा, ना लैंड जिहाद होगा, ना ही धर्मांतरण होगा, ना ही गौ हत्या होगी। क्योंकि संविधान ऐसा बनेगा, संविधान में ऐसा संशोधन करेंगे कि जो भी हिंदुओं के प्रति गलत तरीके से कार्य करेगा उसको देश छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। उस प्रकार से कार्य करने की तैयारी है और हिंदू राष्ट्र हमारा उस प्रकार से ही होगा। और हमारी राजधानी भी अयोध्या है तो काशी रहेगी। आपने तो बड़ी बात कर दी। सेंट्रल विस्टा जो है वो दिल्ली में है, आपने राजधानी बदल दी है, अयोध्या और काशी। भारत हिंदू राष्ट्र की राजधानी दिल्ली नहीं होगी, भारत हिंदू राष्ट्र की राजधानी या अयोध्या होगी या काशी होगी। चलिए, बहुत साधु संतों की वाणी है और हमारा भी एक अच्छा सा संकल्प है। आप गोश महल से आते हैं, श्री राम नवमी की इतनी बड़ी शोभा यात्रा लगाते हैं, माधवी लता अभी वहां से कंटेस्ट करती है, ओवैसी जो है कितनी बार के सांसद है, वहां पर रजाकारों का एक मोहल्ला चला है। 240 सीट, बिकॉज अल्टीमेटली हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? क्या जनता हिंदू राष्ट्र बनाएगी या दबाव डालेगी, या फिर ये चीज संसद से जाएगी? संसद से ही होगा, संविधान से ही होगा और बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में इसका अलॉजमेंट होगा क्या से भारत को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। लेकिन
हमारे हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है। बिना राजनीति के हिंदू राष्ट्र नामुमकिन है। भले ही भारत का अगर 100 करोड़ भी इकट्ठा होकर हिंदू राष्ट्र के लिए अगर आवाज भी उठाएगा तो मात्र आवाज से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। एग्जैक्टली। हिंदू राष्ट्र तभी घोषित होगा जब संसद में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लेने वाला सांसद वहां पर बैठेगा। सांसद में हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेने वाला प्रधानमंत्री बैठेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तो इसलिए आज मैंने कहा है ना कि लगभग ऐसे 50 सांसदों का निर्माण करो जो प्रखर संसद में खड़े होकर कहे कि मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। लेकिन इस बार हो जाता था। इस बार अगर 400 पार अगर हम पार कर लेते तो 100% कॉमन सिविल कोड हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, बहुत अच्छा अच्छा कार्य होता था। लेकिन हमारा हिंदू जातिवाद में बढ़ गया, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान किसी जाति का नहीं हुआ, हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान इस बार के चुनाव में हुआ है। राजा जी, ये आपने कहा तो सही कि नुकसान तो हुआ, लेकिन अगर हम ऐसे हम देखें तो हम पीछे भी तो हो गए हैं ना। जहां हम सोच रहे थे कि 2025 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कार्य का प्रारंभ हो जाएगा, और भी 283, फिर 303, उसके बाद में 240, तो ये तो हम बैकवर्ड हो गए, हम पीछे चले गए। मैं वही चीज पे दृष्टि डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हिंदू बढ़ गया इसलिए हमें नुकसान हुआ, और जो हिंदू जातिवाद में बढ़ा है ना, उस हिंदू को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये नुकसान मोदी का नहीं हुआ, ना ही बीजेपी का हुआ। ये नुकसान तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का हुआ, क्योंकि मोदी जी का कोई परिवार नहीं। मोदी जी कहते हैं कि जनता ही मेरा परिवार है। भूतो ना भविष्य आपको ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलने वाला जो भारत की जनता को अपना परिवार मानता है। बाकी के कांग्रेस के भी थे लोग, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की भी सरकारें हमने देखी है, हमारे पूर्वजों ने सरकारें देखी है। लेकिन जब भी आप टीवी ऑन करो एक नए भ्रष्टाचार का हेडिंग होता था। लेकिन आज जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने 2014 में, तब से लेकर आज तक एक भ्रष्टाचार बता दीजिए। ठीक बात, कुछ नहीं है सिवाय हमारा भारत देश कांग्रेस के राज में कहाँ था और बीजेपी के राज में आज कहाँ है। ये वो लोगों को सोचने की आवश्यकता है जो जातिवाद में बढ़ गए। राजा जी, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लोग आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आप एक बार के पार्षद, 3 बार के विधायक हैं, लेकिन आप लोग वहां तक आपको सीमित नहीं रखना चाहते। लोग तो चाहते थे कि इस बार हैदराबाद भाग्यनगर से आप जो है वो कॉन्टेस्ट करें, और आप कॉन्टेस्ट करते तो फिर ओवैसी जो है वो कहीं आप यूं कहें कि निपट जाता या फिर क्या हो जाता मालूम नहीं है। हैदराबाद जो पार्लियामेंट है, बहुत से यानी भारत के बहुत सारे अपने हिंदुवादी कार्यकर्ताओं को पता नहीं कि हैदराबाद पार्लियामेंट की क्या परिस्थिति है। हम वहां रहते जी, क्योंकि मेरी भी विधानसभा हैदराबाद पार्लियामेंट में आती है। हमारा सांसद भी वो हरामी ओवैसी है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस का मुख्यमंत्री था जब आंध्र प्रदेश था। ये ओवैसी ब्रदर्स की एक पुरानी आदत है, जिसकी सरकार बनती है उनके पैर पकड़ के उनके कंधे पे नाचते हैं। कांग्रेस की सरकार पहले बनी, आंध्र प्रदेश था, तभी भी इन्होंने यही किया। नायडू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सरकार बनी, तभी भी इन्होंने यही किया। उसके बाद में चंद्रशेखर यानी टीआरएस की सरकार बनी, इन्होंने वही किया, पैर पकड़ना, कंधे पे नाचना। अब फिर कांग्रेस की सरकार बनी, यही किया। तो जब पहले जो वाईएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे, वो समय पर इन लोगों ने, जैसे पार्लियामेंट का बाइफर्केशन होता है, तो इन्होंने बहुत सारी विधानसभा जिसमें हिंदू मेजोरिटी थे जी, उनको उनकी पार्लियामेंट से कट करवा दिया, लगभग कट करवा दिया। तो इन्होंने जो पेपर में जो विधानसभा जो लिखकर कांग्रेसियों को दी है कि हमें ये विधानसभा हैदराबाद पार्लियामेंट में जोड़ दो, एक पार्लियामेंट बना दो, तो 60% मुसलमान आज हैदराबाद पार्लियामेंट में है और 40% हिंदू आज हैदराबाद पार्लियामेंट में है। तो आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी भी अगर हैदराबाद पार्लियामेंट से खड़े हो जाए तो भी नहीं जीत सकते। ओके ये है हैदराबाद पार्लियामेंट की परिस्थिति। इसलिए ओवैसी डंकी की चोट पे क्यों कहता है कि हम गधे को भी खड़े तो हम जीत जाते हैं। इंसान छोड़ो, अगर वो लोग उनकी पार्टी से गधे को खड़ा करे भी तो जीत जाती है। डायलॉग मारता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है, मालूम है उसको कि एक विधानसभा में 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है, तो कहां जीतेगा? मुसलमान जीतेगा। तो इसलिए इतने वर्षों से ये लोग जीतते आ रहे। लेकिन मैं समझता हूँ 2000
26 में फिर एक बार बाइफरकेशन है। सरकार तो बीजेपी की है, हम एक पेपर प्लान करके जब देंगे, यानी जो इन्होंने कांग्रेस के समय पर जो पाप किया है उसको हम हमारे समय पर सही करेंगे। टाइगर राजेश सिंह, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, ऐसे कई सारे नाम आते हैं। आप तो भाजपा से अब आगे हटे भी, उसके बाद निशासन भी हुआ, फिर वापस आए। हालांकि आप ऐसे एक व्यक्तित्व हैं, ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपनी विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में लोगों का एक विश्वास टूटता है ना, कि जिन लोगों से प्रेम करते हैं, जो हिंदुत्व के सिपाही हैं, जो गंगा, गीता, गौ माता की बात करते हैं, तो उनके साथ में अगर ऐसा होगा तो परेशानी तो आती है लोगों के मन में। देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो उनको सबको लेकर चलना पड़ता है। उनकी विचारधारा, उनकी सोच आपकी और मेरी सोच से एकदम हटके होती है, क्योंकि उनको देश चलाना है। और आपकी हमारी जो सोच है ना, हम सोचते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र अभी बनना है, हिंदू राष्ट्र के आगे जो भी अड़ेगा या उसको सबक सिखाओ या ना तो ऊपर पहुंचा दो। ये हमारी भाषा है, ठीक है, ये हमारी भाषा है। लेकिन ये भाषा का उपयोग वो नहीं कर सकते। तो समटाइम हमारी भाषा से क्या हो जाता है, कम्युनल वायलेंस हो जाती है समटाइम। तो एक मुनव्वर फारूकी गधा आया था, सुअर का बच्चा, जो कॉमेडियन था, उसको हमने हमारे तरीके से कहा कि भाई तू तो हमारे राम और सीता मैया के ऊपर कॉमेडी किया बेटा, हैदराबाद में मत आ, हमारी बात सुन। तो वो समय का जो मुख्यमंत्री था केसीआर, उसका नालायक बेटा एक मिनिस्टर, अभी तो कुछ भी नहीं है, जस्ट नाम का विधायक है, उसने कंपटीशन में पुलिस फोर्स लगाकर उसका कॉमेडियन शो करवाया। हमने कहा देख बेटा, तू हमारे राम जी और सीता मैया के ऊपर कॉमेडी की, हम भी तेरे, तू जिसको मानता है हम उसके ऊपर कमेंट कर सकते, सो जा, समझ जा। नहीं समझा, हमने कर दिया कमेंट। लेकिन मुझे पता था अगर मैं कुछ बोलूंगा तो पार्टी मुझे यानी मजबूरी है पार्टी की कि मुझे साइड करेंगे, हमें पता था, क्योंकि अंजाम का पता था। लेकिन जब हमारा चैलेंज है, जब हम कोई चीज का चैलेंज करते हैं ना, तो पीछे नहीं बढ़ते, चाहे वो मरो या मरो, उस टाइप से हम आ गए। तो उस समय पर वैसे एक माहौल था, कर दिए कमेंट, थोड़ी देर पार्टी ने साइड कर दिया। साइड माने आराम करो यार, थोड़ी दिन आराम करो, प्लानिंग करिए, नई प्लानिंग करिए, नई प्लानिंग, नई विधानसभा, हमारे विधानसभा को जीतने के लिए फुल टाइम मिल गया हमारे को। फिर पार्टी ने आशीर्वाद दिया, लिए जीत गए 3 बार भी। अजी 2 प्रश्न और करता हूँ, फिर कंक्लूड करेंगे। अभी आपने कहा कि सबका साथ करना लेना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास, ये डेफिनेटली बिकॉज हिंदुओं ने ही इस पार्टी को बनाया। 2 सीट भी 180 भी आई, उसके बाद में 303 भी आई। सबका साथ सबका विकास में हिंदू तो शामिल थे, लेकिन ये नारा जो था, ये कहीं ना कहीं आता है कि मुस्लिमों के लिए 20 लाख घर उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के बने, लाभार्थी वर्ग की बात कर रहा हूं मैं केवल और केवल। ऐसे में अगर एक घर से 3 वोट भी माने, कम से कम मरे से मरे 60 लाख होते हैं, आटे में नमक के बराबर भी वोट दिया क्या? आने वाला जो चुनाव होगा, आने वाला यानी हर राज्य का चुनाव हो, या मैं समझता हूँ अभी 24 में चुनाव है, 25, 26, 27, 29 में नेक्स्ट पार्लियामेंट चुनाव होगा। ठीक, तो 29 के चुनाव के लिए मैं अभी से भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों से, मिनिस्टर से, अध्यक्षों से, खास करके प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूँ कि आप मुसलमान का वोट बीजेपी को गिरेगा, ये ख्वाब में भी मत सोचो। आपके चैनल से मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ख्वाब में भी मत सोचो कि मुसलमान का वोट बीजेपी को गिरेगा, ये बिल्कुल भी मन नहीं गिरेगा। इसीलिए ये आने वाले जो आपके 5 साल रहेंगे, जो तिलकधारी है, जो हिंदू है, जो आपके लिए जीता है, मरता है, आपको वोट डालता है, जो विकास में सहयोग करता है, ऐसे लोगों को घर दीजिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। जितने भी जो सेंटर बेनिफिट है उसको उनको दिलाइए, ओपनली कहिए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नेक्स्ट जो पार्टी का जो चुनाव का जो मैनिफेस्टो में ये चीज डालना है, जैसे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि धारा 370 हटाएंगे, बिल्कुल, राम मंदिर बनाएंगे, गौ हत्या पर प्रतिबंध लाएंगे, वैसे ही अब तो राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, गौ हत्या वाला रह गया, अब गौ हत्या वाला एक रहेगा। अब मैं मोदी से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए, हम जनसंख्या पर कानून बनाएंगे, हम एक देश में एक कानून लाएंगे, हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हमारी सरकार अगर फिर से 400 पार अगर हिंदू हमें करवा देता है जी, तो हमारा जो 1 रुपए का भी जो पैसा होगा हम हिंदू पे खर्च करेंगे। राजा सिंह जी, उम्मा का समय ऐसा बताया जाता है 1500 वर्षों का कुल मिला करके है। अब 1500 वर्षों के समय में अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें
तो लगभग 54 साल और बचते हैं। पीएफआई मॉडल के हिसाब से कहते हैं कि 2047 तक रुक जाओ, कब तक आएंगे अमित जी, कब तक मोदी जी, कब तक योगी जी, उसके बाद में हमारा ही है। इनका तो समय ही इनके हिसाब से 54 साल का कुल बचा है, एक्सपायरी डेट आने वाली है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस चुनाव में हिंदुओं ने बहुत बड़ी गलती की है जातिवाद में बंटकर। और इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू बटा वहां वहां हिंदू कटा है। तो ये जो गजवा हिंद का जो ये लोग सपना लिए ना कि हम 2027 यानी 47 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाएंगे, 100% बनेगा, 100% बनेगा, चैलेंज कर रहा हूं, बनेगा। अगर भारत को इस्लामिक राष्ट्र अगर नहीं बनाना है तो आज का हिंदू संगठित होकर आने वाले चुनाव में सिर्फ बीजेपी को जिताना है, 400 पार करवाना है। ये मोदी जी को जरूरत नहीं, याद रखो, ना ही बीजेपी की जरूरत है। ये जो जरूरत है आज के हिंदू को जरूरत। अगर बीजेपी हटी, कांग्रेस आई, तो समझो देश में मुसलमानों का राज होगा। कर्नाटक देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, जहां जहां पर कांग्रेस है वहां वहां पर हिंदुओं की क्या परिस्थिति है, एक बार उठाकर देख लीजिए। इसलिए आज के हिंदू को मैं निवेदन करता हूं कि आने वाले 5 साल के बाद में आपका बच्चा तिलक लगाकर अगर जीना है तो भगवे के समर्थन में पूरी जातिवाद को बाजू रखकर हिंदू एक झंडे के तले आना है, तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा और हिंदू राज बनेगा। तो शुरू भी हो चुका है ना अभी तक, है ना, जितनी लोकसभा के दिन हुए हैं, फिलिस्तीन की बात आ गई, सेंगोल को हटाने की बात आ गई, अग्निवीर, जितने भी लॉज 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने वाले थे उसको भी हटाने की बात आ गई। तो शुरू तो हो ही गया इनका प्रपंच। बस हमारे लोग नहीं डरे तो अच्छा है, और निवेदन है मोदी जी से कि पहले जैसा थे आप अभी भी वैसे रहना है, डरने का नहीं है मोदी जी। आज का भी हिंदू आपके साथ है, कल जो हिंदू आपके साथ था आज भी साथ है। आज भी 240 सीट आपके पास है। तो जो सपना आपका है हिंदू राष्ट्र का, धारा 370 तो हट गई, जनसंख्या पर कानून बनना बहुत जरूरी है अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो। थैंक यू राजा सिंह जी। और मुझे लग रहा है कि जो मैंने देखा कि आपने अपनी नई पीढ़ी को भी लोगों के सामने लेकर के आए हैं, तो शायद ये राजनेताओं के लिए भी एक सबक है, उनके लिए भी एक मैसेज है कि केवल हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर चाहते हैं तो अपने बच्चों को भी आके लेके जाना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि समय की डिमांड है, आज नहीं तो कल हम सबको मरना है। अगर हम हमारे बच्चे को आने वाला भविष्य अगर नहीं सिखाएंगे, अगर हमारे बच्चों को जो हम आज हिंदुत्व के प्रति कार्य करें, अगर हमारे बच्चों को वो नहीं सिखाएंगे तो वो क्या जानेगा, वो क्या काम करेगा। अगर हम हमारे बच्चों को एसी के रूम में बिठा के रखेंगे तो आने वाले समय में उसको पता ही नहीं होगा कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। तो इसलिए आज हर वो राजनेता भी अपने बच्चों को हिंदुत्व के बारे में सिखाने और समझाने की आवश्यकता है। आई होप कि श्री राम नवमी की वो शोभा यात्रा की भव्यता और दिव्यता जो है वो हमेशा बनी रहे, और आपको परमिशन आपने कभी ली भी नहीं, और चाहे परमिशन कोई कितनी भी ब्लॉक करे आप रुकेंगे नहीं। बहुत धन्यवाद राजा सिंह जी, जम्मू टॉक्स। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।